Good morning, students. Next questions of accounting equation. Prepare accounting equation from the following. First transaction started business with cash rupees 1,20,000. Second transaction purchased a typewriter for cash rupees 8,000 for office use. Third transaction purchased goods for cash rupees 50,000. Fourth transaction purchased goods for credit rupees 40,000. Fifth transaction goods costing rupees 60,000 sold for rupees 80,000 on credit. Sixth transaction paid for rent rupees 1,500 and for salary rupees 2,000. Seventh transaction received rupees 800 for commission. Eighth transaction withdrew for private use rupees 5,000 in cash. Okay. इन इंफॉर्मेशन के थ्रू हम अकाउंटिंग इक्वेशंस प्रिपेयर करते हैं. फॉर्मेट अकाउंटिंग इक्वेशंस. First column serial number, second column transactions, next assets is equal to liabilities plus capital. Liabilities plus capital. ओके. एसेट्स को हम डिवाइड कर लेते हैं. कैश, स्टॉक एंड डेटर्स. प्लस मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस कराए उनमें मैंने बोला कि आप जितने भी अकाउंटिंग इक्वेशंस के क्वेश्चन सॉल्व करें उसमें ये 3 वैल्यू तो लमसम सारे क्वेश्चंस में कॉमन होगी. प्लस अगर कोई एक्स्ट्रा एसेट्स है क्वेश्चंस में तो उसको आपको और लिखना है. ठीक है. तो क्वेश्चंस में सेकंड ट्रांजैक्शन में टाइपराइटर एक एक्स्ट्रा एसेट्स है तो इसको आप और लिखेंगे. टाइप राइटर. ओके. लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स, कोई एक्स्ट्रा लायबिलिटी नहीं है गिवन क्वेश्चंस में, प्लस कैपिटल. ओके. फर्स्ट ट्रांजैक्शन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 1,20,000. स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1,20,000. 1,20,000 के कैश से बिजनेस स्टार्ट किया. कहाँ कहाँ इफेक्ट पड़ेगा मैंने पहले आपको बताया हुआ है. तो बिजनेस 1,20,000 के कैश से बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में 1,20,000 कैश एंटर करेगा. तो 1,20,000 कैश प्लस एंड 1,20,000 कैपिटल प्लस. अदर वैल्यू 0. बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री का इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ता है. अगर हम कैश से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उस सिचुएशन पे कैश एंड कैपिटल पे इफेक्ट पड़ेगा. ओके. आपकी जो इक्वेशंस आएगी तो इक्वेशंस आपकी फर्स्ट 1,20,000 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 1,20,000. सेकेंड ट्रांजैक्शन परचेज टाइपराइटर फॉर कैश रुपीज 8,000. परचेज्ड typewriter for
कैश रुपीज 8,000 फॉर ऑफिस यूज, फॉर ऑफिस यूज। 8,000 का टाइपराइटर ऑफिस यूज के लिए कैश में परचेज किया गया। तो कैश 8,000 बिजनेस का माइनस हो जाएगा एंड टाइपराइटर बिजनेस में इन करेगा 8,000 से टाइपराइटर प्लस अदर वैल्यू 0, अदर वैल्यू 0। न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन 120 minus 8,000 1,12,000 plus 0 plus 0 plus 8,000 is equal to 0 plus 1,20,000. Okay. Transactions number 3rd. Purchase goods for cash rupees 50,000. Purchased goods for cash rupees 50,000. 50,000 का गुड्स कैश में परचेज किया, तो बिजनेस से 50,000 कैश माइनस होगा। बिजनेस का कैश 50,000 माइनस करेंगे एंड गुड्स हमने परचेज किया तो स्टॉक 50,000 से प्लस होगा। गुड्स कैश में परचेज किया तो कैश बिजनेस से का कैश 50,000 माइनस हो जाएगा एंड स्टॉक 50,000 प्लस अदर वैल्यू जिन पे कोई इफेक्ट नहीं, 0। न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन 1,12,000 minus 50,000 62,000 plus 50,000 is plus 0 plus 8,000 is equal to 0 plus 1,20,000. Next transactions number 4, purchase goods for credit. Purchased goods for credit rupees 40,000. ओके, 40,000 का गुड्स क्रेडिट में परचेज किया, तो गुड्स परचेज करेंगे तो स्टॉक 40,000 से प्लस होगा और हमने ये गुड्स क्रेडिट में परचेज किया तो हमारे क्रेडिटर्स 40,000 से प्लस होंगे। अदर वैल्यूज जिन पे कोई इफेक्ट नहीं, 0। न्यू इक्वेशन, $62,000 plus 50 plus 40, 90,000 plus 0 plus 8,000 is equal to 40,000 plus 1,20,000. Okay, next transactions number 5. Goods costing rupees 60,000. Goods costing rupees 60,000. Goods costing rupees 60,000 sold for rupees. Sold for rupees 80,000 on credit. On credit. ओके, 60,000 की कॉस्ट का गुड्स 80,000 में सेल किया, बट कैसे सेल किया? क्रेडिट। ओके, कैश पे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। 60,000 का गुड्स
सेल किया तो स्टॉक 60,000 माइनस, ओके, स्टॉक 60,000 माइनस एंड क्रेडिट में गुड्स सेल कर रहे हैं तो डेटर्स 80,000 से डेटर्स आपका प्लस होगा। 60 का गुड्स 80 में सेल किया तो गुड्स एक्चुअल में 60 का हमारा स्टॉक माइनस होगा एंड हमको डेटर से अमाउंट कितना लेना होगा, कितना रिसीव करना है, 80,000, क्योंकि 60 का गुड्स हमने 80 में सेल किया एंड 60 का गुड्स अगर आप 80 में सेल करते हैं तो 20,000 प्रॉफिट से आपकी कैपिटल प्लस होगी, ओके, वो आपका प्रॉफिट है। अदर वैल्यू जिन पे कोई इफेक्ट नहीं, जीरो। अदर वैल्यू जिन पे कोई इफेक्ट नहीं, जीरो। न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन आपकी आएगी 62,000, 90,000 माइनस 60,000, 30,000 प्लस 80,000 प्लस 8,000 is equal to 40,000 plus 1,40,000, 1,20,000 plus 20,000, 1,40,000, okay. Next transactions number 6. Paid for rent. Paid for rent. Rupees 1,500 and paid for rent rupees 1,500 and for salary and for salaries rupees 2,000 and for salaries rupees 2,000, okay. तो 1,500 रेंट एंड 2,000 सैलरी पे की, ये आपका एक्सपेंसेस है। टोटल एक्सपेंसेस 3,500, एक्सपेंसेस का इफेक्ट कैश एंड कैपिटल पे होगा तो 3,500 कैश माइनस एंड 3,500 कैपिटल माइनस। अदर वैल्यू जिन पे कोई इफेक्ट नहीं, जीरो, ओके। न्यू इक्वेशन, $62,000 minus 3,500, 58,500 plus 30,000 plus 80,000 plus 8,000 is equal to 40,000 plus 1,36,500, 1,40,000 minus 3,500. Next transaction number 7, received rupees 800 for commission. Received rupees 800 for commission.
कमीशन 800 रुपीज़ रिसीव किया, ये आपकी इनकम, और रूल के अकॉर्डिंग जो इनकम है इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ, कैश एंड कैपिटल पे। कमीशन रिसीव हो रहा तो 80,000 कैश, 800 कैश प्लस एंड 800 कैपिटल प्लस। अदर वैल्यू जिन पे कोई इफेक्ट नहीं वो 0। ओके, न्यू इक्वेशन, $58,500 minus 800, $57,700. Sorry, 58,500 plus 800, 59,300 plus 30,000 plus 80,000 plus 8,000 is equal to 40,000 plus 1,37,300. Last transactions, withdrew for private use rupees 5,000. Withdrew for private use rupees 5,000 in cash. 5,000 कैश प्राइवेट यूज के लिए विड्रू किया है। ये पर्सनल एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का इफेक्ट कैश एंड कैपिटल पे, तो 5,000 कैश माइनस एंड 5,000 कैपिटल माइनस, अदर वैल्यू 0। ओके, फाइनल इक्वेशन, $59,300 minus 5,000, $54,300 plus 30,000 plus 80,000 plus 8,000 is equal to 40,000 plus 1,37,300 minus 5,000, 1,32,300. Okay, students, thank you.